क्वेश्चन है फॉर एनी वेक्टर ए शो दैट मॉड ए क्रॉस आई का होल स्क्वायर प्लस मॉड ए क्रॉस जे का होल स्क्वायर प्लस मॉड ए क्रॉस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस मैग्नीट्यूड ऑफ ए का होल स्क्वायर। किसी भी ए वेक्टर के लिए प्रूव करना है तो एलएचएस लिया हमने ए क्रॉस आई का होल स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस जे का होल स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस के का होल स्क्वायर। अब देखिए ए एक वेक्टर ले लिया हमने a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप। ए एक वेक्टर ले लिया a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप। अब देखिए ए क्रॉस आई, सबसे पहले ए क्रॉस आई चाहिए, फिर उसका मैग्नीट्यूड चाहिए, फिर ए क्रॉस जे चाहिए उसका मैग्नीट्यूड, फिर ए क्रॉस के का मैग्नीट्यूड। तो एक निकाल के हमें आइडिया लग जाएगा। ए क्रॉस आई तो सबसे पहले तो आई जे के, अब उसके बाद ए को लिखा तो a1 a2 a3 और आई कैप क्या हो जाएगा 1 0 0 हो जाएगा। तो इसको निकाला तो आई कैप के अंदर क्या आ जाएगा 0 माइनस जे कैप के अंदर क्या आ जाएगा माइनस a3। देख लीजिए, आप जानते हैं सॉल्व करना। प्लस के कैप के साथ क्या आ जाएगा माइनस a2। तो यह आ गया a3 जे कैप माइनस a2 के कैप। ये हमारा आ गया ए क्रॉस आई। अच्छा, इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा ए क्रॉस आई का, बोलिए a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। अब ए क्रॉस आई के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर क्या हो जाएगा, अंडर रूट हट जाएगा आपका, तो आपका क्या आ जाएगा a2 का स्क्वायर प्लस a3 का स्क्वायर, ये आ गया। ऐसे अगर आप ए क्रॉस जे करेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस जे का होल स्क्वायर तो क्या आ जाएगा a1 का स्क्वायर प्लस a3 का स्क्वायर। ऐसे ही ए क्रॉस के का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर। तीनों को ऐड किया, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस आई का होल स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस जे का होल स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस के का होल स्क्वायर। तो इन सबको ऐड कर दिया तो a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर, a1 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर, ये a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर। तो ट्वाइस ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। अगर आप ध्यान दें इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब अंदर वाला क्या दिखाई दे रहा है, अंदर वाला दिखाई दे रहा है ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए का होल स्क्वायर। क्लियर है। अगला प्रॉब्लम है फाइंड अ यूनिट वेक्टर, find a unit vector perpendicular to the plane ABC where A, comma B and C are the points are the points 3 minus 1 2 1 minus 1 minus 3 4 minus 3 1 रेस्पेक्टिवली। अब इस क्वेश्चन की आप जरा बात को समझिए, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है हमसे, जरा अगर हम लोग बात समझते हैं तो आपसे क्या बोला गया, आपसे ये बोला गया है एक वेक्टर निकालिए। ये प्लेन मान लीजिए, बोर्ड एक प्लेन है, बोर्ड एक प्लेन है, इसमें एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट बी मान लीजिए इधर है और एक पॉइंट सी मान लीजिए इधर है। ये पॉइंट है, कोई भी वेक्टर पॉइंट के परपेंडिकुलर नहीं होता। जैसे आप ये ए वेक्टर इस प्लेन में है, ये बी वेक्टर इस प्लेन में है, तो ए क्रॉस बी रिप्रेजेंट करता है, ये वेक्टर रिप्रेजेंट करता है इसके परपेंडिकुलर वेक्टर को, ठीक है, प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर को। लेकिन यहाँ पर कोई वेक्टर नहीं दे रखा है आपको, यहाँ पर क्या दे रखा है आपको, पॉइंट दे रखे हैं यहाँ पर, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये क्या है सी पॉइंट है। तो सबसे पहले हमने ए बी को कर लिया, वेक्टर बनाया, समझ रहे हो, पहले ए बी वेक्टर बनाया और एक ए सी वेक्टर बनाया सबसे पहले।
पहले समझ गए डिफरेंस क्या है आपका? पहले ए और बी, अभी पॉइंट दे रखे हैं, पहले वेक्टर बनाया। अब वेक्टर कैसे बनाते हैं? ए बी वेक्टर, तो आपको फिजिक्स में बताया जाता होगा ए बी वेक्टर को आप माइनस थ्री। कैसे लिखते हैं? ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर लिखते हो नहीं लिखते हो? बोलिए, लिखते हो? यस सर। चलिए, इसको थोड़ा साइड में कर देता हूँ मैं। 3 पॉइंट है हमारे, ए बी और ये सी। तो ये ए बी वेक्टर और ए सी वेक्टर। तो ओ बी मतलब ये ए पॉइंट है हमारा, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट। ओ बी मतलब आई माइनस जे माइनस 3 के माइनस ओ ए वेक्टर क्या है? 3 आई माइनस जे प्लस 2 के। तो आई माइनस 3 आई क्या हो गया? -2 आई माइनस जे 0 के 0 जे, और -3 के -2 के क्या हो गया? -5 के। ये आपका आ गया ए बी वेक्टर। अगला वेक्टर क्या हो गया? बी सी वेक्टर। तो बी सी वेक्टर क्या हो गया? ओ सी वेक्टर माइनस ओ बी वेक्टर। तो देखिए ओ सी वेक्टर, सॉरी बी सी नहीं, ए सी निकालना है। ठीक है, ए सी वेक्टर। एसी वेक्टर को कैसे लिखोगे? ये आपको याद होगा ना, फिजिक्स में आप ऐसे ही करते होंगे ना, ओ सी माइनस ओ ए। 4i माइनस 3 जे प्लस के माइनस ओ ए वेक्टर क्या हो गया? ओ ए 3i माइनस जे प्लस 2 के। तो 4i माइनस 3 आई क्या हो गया? आई -3 जे प्लस जे हो गया -2 जे, और के -2 के हो गया -के। ठीक है, ये क्या हो गया? आपका ए सी वेक्टर हो गया। अब आप जानते हो, अब आपने ए बी वेक्टर निकाल लिया, ए सी वेक्टर निकाल लिया, तो एक ए यानी कि अब परपेंडिकुलर वेक्टर को कौन रिप्रेजेंट करेगा? परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर को कैसे लिखोगे प्लेन के? अरे, अरे ऐसे ही लिखोगे नहीं लिखोगे? बोलिए। यस सर। परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर को आप कैसे लिखते हैं? कल आपको लिखना सिखाया था ना, परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर को हम लोग कैसे लिखते हैं? आप लोग भूल गए हैं शायद, मुझे लग रहा है। याद है सर। ए क्रॉस बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, ये आपको कल बताया गया था। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर परपेंड ए बी और ए सी के परपेंडिकुलर वेक्टर को हमने कैसे लिखना है? ए बी क्रॉस ए सी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी क्रॉस ए सी। तो सबसे पहले ए बी क्रॉस ए सी निकाल लेते हैं। क्या आ जाएगा? आई जे और के। तो ए बी क्या है? -2 0 -5, -2 0 -5, और ए सी क्या है? 1 -2 -1, 1 -2 -1। तो क्या हो जाएगा? आई कैप के रेस्पेक्ट में -10। ठीक है, माइनस जे कैप के रेस्पेक्ट में 2 + 5 प्लस के कैप के रेस्पेक्ट में 4। तो यह आ गया -10 आई कैप -7 जे कैप प्लस 4 के कैप। ऐसा हो गया ए बी क्रॉस ए सी। अब अगर इसका मैग्नीट्यूड देखते हैं हम लोग, ए बी क्रॉस ए सी का √-10 का स्क्वायर 100 प्लस 49 प्लस 16, ऐसा ही आ गया। तो ये 116 प्लस 49 कुछ बन रहा है किसी का परफेक्ट का? देखिए जरा, ये 149 और ये 150 कितना बन रहा है भाई? 165 ही आ रहा है। नो सर। अरे ऐसा ही आ रहा है। यस सर। यस सर। ए बी क्रॉस ए सी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी क्रॉस ए सी। तो ए बी क्रॉस ए सी हमारा ये आ रहा है। कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हुई होगी मुझे लग रहा है। 7 जे कैप प्लस 4 के कैप अपॉन √165, ये इसका परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर आ गया। एक बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है, शो दैट ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ
मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर माइनस ए डॉट बी का होल स्क्वायर, या फिर इसको ऐसा भी शो करने को बोल देता है, ए डॉट ए डॉट बी, ए डॉट बी और बी डॉट बी, ऐसा भी शो करने को बोल देता है। अब देखिए इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं, ए क्रॉस बी वेक्टर के स्क्वायर का मतलब क्या होता है भाई, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी का स्क्वायर, यही मतलब हुआ ना इसका भाई। दो वेक्टर अगर मल्टीप्लाई हो जाते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर ही तो होता है। जैसे ए क्रॉस बी का स्क्वायर है तो ए क्रॉस बी डॉट ए क्रॉस बी, क्या मतलब होगा इसका, समझ रहे हैं आप लोग? यस। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर। मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा का होल स्क्वायर। चलिए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, अच्छा एन कैप भी आएगा, सॉरी, क्योंकि ए क्रॉस बी को खोलते हैं तो हम एन कैप भी आता है। अब एन कैप का मैग्नीट्यूड तो 1 ही हो जाएगा, उसमें तो कोई बात ही नहीं है। अब देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा को हमने क्या लिख दिया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यह आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब अगर आप ध्यान देते हैं, ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी, इसमें क्या है, अगर हम स्क्वायर ऊपर कर लें तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा का स्क्वायर बन गया। तो ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर माइनस ये क्या हो गया, ए डॉट बी का होल स्क्वायर। हो गया नहीं हो गया, बोलिए, क्लियर है सबको? हाँ जी। Yes. यस सर। यस सर। और इसी को आप ऐसा भी तो लिख सकते हैं, ए डॉट बी, ये सेम ही चीज है, डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखा हुआ है। आप अगर ध्यान देते हैं यहाँ पर ए डॉट ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, ये ए डॉट बी, ये ए डॉट बी, ये मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर, तो यहाँ मल्टीप्लाई हो गया तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर माइनस ए डॉट बी का होल स्क्वायर, यही तो आया आपका। देखिए क्वेश्चन है, इफ ए वेक्टर कॉमा बी वेक्टर कॉमा सी वेक्टर आर थ्री वेक्टर्स सच दैट a vector plus b vector plus c vector equal to 0, then show that a cross b equal to b cross c equal to a cross b equal to b cross c equal to c cross a। देखिए आपको गिवन है a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर इक्वल टू 0, ठीक है। देखिए यहाँ पर दोनों साइड मैंने a क्रॉस कर दिया, दोनों साइड क्या कर दिया मैंने, a क्रॉस कर दिया। तो जैसे a क्रॉस किया तो 0 ही है। यहाँ क्या हो गया, a क्रॉस a प्लस a क्रॉस b प्लस a क्रॉस c। अब a क्रॉस ए सेम वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट भी 0 होता है, ये a क्रॉस b है। अब a क्रॉस c को क्या लिख सकते हो, माइनस c क्रॉस ए लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो? तो पहला रिलेशन तो मिल गया, a क्रॉस b इज इक्वल टू c क्रॉस ए। पहला रिजल्ट तो यहाँ से हमें ये मिल गया है। अब देखिए अगला दूसरे रिजल्ट की हम लोग बात करते हैं। दूसरे रिजल्ट की बात करते हैं हम लोग, बॉक्स ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। तो हमने बी वेक्टर से क्रॉस प्रोडक्ट किया, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू बी इंटू 0, क्या आ गया, बी वेक्टर इंटू 0। तो देखिए क्या हो गया, बी क्रॉस ए प्लस बी क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी इक्वल टू 0। बी क्रॉस बी क्या हो गया, 0 हो गया।
अब बी क्रॉस ए को क्या लिख सकते हो आप लोग, माइनस ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी इक्वल टू 0। तो ए क्रॉस बी इधर चला गया, तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस सी। आ गया नहीं आ गया बोलिए, क्लियर है? तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी के इक्वल है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी के इक्वल है, और ए क्रॉस बी ही सी क्रॉस ए के इक्वल है। तो तीनों इक्वल हो गए नहीं हो गए आपके, बोलिए। इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल, पैरेलल होने का मतलब क्या होता है कि अगर दो वेक्टर आपके पैरेलल है, मान लीजिए एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर आपका दूसरा ये जा रहा है, चलो दूसरे कलर से ड्रॉ कर देते हैं। दूसरा वेक्टर आपका क्या जा रहा है, ये जा रहा है। तो एक वेक्टर ये है, मान लीजिए ए वेक्टर है, और ये दूसरा वेक्टर क्या है आपका, बी वेक्टर है। तो दोनों वेक्टर, ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर। अब दोनों वेक्टर अगर पैरेलल हैं तो एक सीधी सी बात है, या तो डायरेक्शन सेम होगी या डायरेक्शन इनकी क्या होगी, अपोजिट होगी। यही हो सकता है, दूसरी पॉसिबिलिटी तो कोई बनती नहीं है। या तो डायरेक्शन सेम होगी या डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। अब ज्यादा से ज्यादा इनमें डिफरेंस किसमें होता है, लेंथ में डिफरेंस होता है, बोलिए बताइए। मैं सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ, लेंथ में ही तो डिफरेंस होता है इनको। अब Yes, यानी sir. कि हम लोग दो वेक्टर अगर पैरेलल हैं तो b इज इक्वल टू किस फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, b इज इक्वल टू लैम्डा ए की फॉर्म में रिप्रेजेंट इसको किया जा सकता है, अगर a और b दो वेक्टर अगर पैरेलल है। क्योंकि इनकी डायरेक्शन अपोजिट होगी तो लैम्डा नेगेटिव वैल्यू ले लेगा, ठीक है। अगर डायरेक्शन सेम होगी तो लैम्डा पॉजिटिव वैल्यू लेगा। ज्यादा से ज्यादा इनकी लेंथ में ही तो डिफरेंस आता है, और क्या आता है, बाकी तो किसी चीज में डिफरेंस नहीं आता है। समझ रहे हैं मेरी बात, बोलिए। Yes, sir. Yes, sir. एक क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है if A cross B is equal to A cross C, आपको दिया हुआ है A is not equal to 0, 0 है नल वेक्टर, और दिया हुआ है B वेक्टर is not equal to C वेक्टर। तो आपको शो करना है B is equal to C वेक्टर प्लस PA वेक्टर for some scalar t, for some scalar t। देखिए अगर A क्रॉस B इक्वल टू A क्रॉस C है, तो A क्रॉस B इज इक्वल टू A क्रॉस C है, इसको इधर ले आए तो A क्रॉस B माइनस A क्रॉस C इक्वल टू 0 हो गया। अब यहाँ से अगर हमने A क्रॉस कॉमन लिया तो ये क्या हो गया, B वेक्टर माइनस C वेक्टर हो गया नहीं हो गया, बोलिए क्लियर, ठीक है। अब इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट अगर 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या हो सकता है, A वेक्टर नल वेक्टर हो जाए, तो ऐसा तो उसने मना कर दिया कि A हो नहीं सकता, समझ रहे हो। दूसरा क्या हो सकता है, b माइनस सी वैक्टर जो हो जाए वो नल वेक्टर हो जाए, तो यानी कि b इक्वल टू सी हो जाए, तो ऐसा भी उसने मना कर दिया यहाँ पे कि ऐसा नहीं हो सकता। अब तीसरी पॉसिबिलिटी क्या बचती है, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 कब हो सकता है, जब a वेक्टर किसके पैरेलल हो जाए, बोलिए b वेक्टर माइनस सी वेक्टर के पैरेलल हो जाए नहीं हो जाए, बताइए सही है गलत है। अरे आप लोग रिजल्ट भूल चुके हैं क्या कि a क्रॉस b अगर 0 होता है तो इसका मतलब a वेक्टर b वेक्टर के पैरेलल होता है। अगर a डॉट b अगर 0 होता है तो a वेक्टर किसके परपेंडिकुलर होता है, b वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है, भूल चुके हो क्या। No, sir. तो b माइनस सी और a वेक्टर पैरेलल है, तो b माइनस, अभी अभी मैंने सिखाया दो वेक्टर अगर पैरेलल होते हैं तो आप b इक्वल टू लैम्डा a लिख सकते हैं, तो b माइनस सी इक्वल टू पी ए लिख सकते हैं इसको, बोलिए। तो b वेक्टर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, c वेक्टर प्लस pa वेक्टर, ऐसा ही हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बोलिए हाँ जी। Yes, sir. Yes,